हेलो। हेलो। मैम आपका नाम? शबनम परवीन। मैम हमको पॉक्सो एक्ट पे आपकी राय जाननी है, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो बच्चों के जो अभाव है उनका जो मनोविज्ञान है। पॉक्सो एक्ट के बारे में हम लोग बच्चों को क्लास में जनरल छोटी छोटी सी बातें समझाते हैं कि किसी भी तरह का अगर गुड टच बैड टच उसके भी बारे में बच्चों को बताते हैं कि किसी भी तरह से अगर कोई टीचर या उनके साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, लड़के हैं, अगर किसी भी तरह का कोई अगर उनको ऐसा महसूस होता कि हमको गलत ढंग से टच किया जा रहा है या किसी भी तरह की कोई मतलब गलत नियत से उनको छुआ जा रहा है तो बच्चों को समझाते हैं हम लोगों को उस पर तुमको स्टैंड लेना है, बताना है, टीचर्स को भी बताना है या अपने मम्मी पापा को भी बताओ या फिर अपने मतलब और भी कोई सहपाठी है उनको भी बताओ। और परिवार में भी अगर इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर तो परिवार में ही देखने के लिए आती है कि कोई मामा है, चाचा है या मुँह बोला ममेरा भाई, चचेरा भाई, वो इस तरह की हरकत करते हैं तो बिल्कुल उस पर खामोश नहीं रहना है, क्योंकि जितनी घटनाएं होती हैं वो खामोश रहने के ही कारण होती है। लड़कियां शर्म के मारे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती है, तो हम लोग क्लासेस में भी यही बोलते हैं कि उस बात को दबाओ मत, छुपाओ मत, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, सामने वाले की गलती है और उस पर तुमको रिएक्ट करना है। रिएक्ट नहीं करोगी तो फिर बहुत मतलब सामने वाले के हौसले बढ़ते चले जाएंगे और फिर बड़ी से बड़ी घटनाएं फिर इसके कारण होती है करके बेटा। तो जहाँ समझते हो कि गलत हो रहा है या हमको गलत ढंग से ट्रीट किया जा रहा है, कई टीचर्स भी बच्चों के साथ में करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब स्कूल में नहीं होता है, स्कूल में भी हो रहा है। तो जहाँ अपने को लगा कि हमको ये टीचर गलत नज़रिए से देख रहा है या गलत ढंग से बार बार हमको बुलाता है, टच करता है, तो तुरंत उसके लिए प्रिंसिपल को कंप्लेंट करें या अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने सहपाठियों को बताएं और उसके लिए आवाज़ उठाएं। मैम आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं? मुझको तो 22 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए हैं। तो मैम 22 साल बहुत लंबा आपका रहा अनुभव, तो आपके अनुभव में कभी आपने ऐसा व्यक्तिगत तौर पे किसी बच्चे को? बहुत बार और बल्कि हर साल ऐसे 2-3 तो केस आते ही आते हैं कि क्लासेस में जो जेंट्स टीचर हैं उनके द्वारा बच्चियों को पढ़ाते ही पढ़ाते ऐसी कुछ बातें बोल दी जाती है कि बच्चियां एकदम शर्मिंदा हो जाती हैं और सर शर्म से नीचे झुका लेती हैं। तो उस बारे में भी हम लोग को जब बच्चियां बताती हैं कि फलाने टीचर ने हमको पढ़ाते समय ऐसा बोला या ये किया, तो हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ। जैसे कि अभी आप लोगों ने 28 फरवरी को जब चंदखुरी में मिडिल स्कूल में एक ब्रिजलाल वर्मा सर के साथ हुआ है, तो हम लोग इसी तरीके से बच्चियों को वो करते हैं, गाइड करते हैं कि जहाँ गलत हुआ वहाँ तुमको बोलना है। तो इसी से सामने वाला के जो हौसले हैं वो बढ़ेंगे नहीं और दूसरी बच्चियों को भी इसमें प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, अगर कहीं भी गलत हो रहा है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, मार्केट हो, कहीं भी कुछ अगर ऐसा हमको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसे तो कई केसेस आते रहते हैं ईयरली हम लोगों के साथ। हाँ मैम टीचिंग के साथ आप एक प्रकार से अवेयरनेस भी फैलाते हैं? जी, अवेयरनेस भी, सामाजिक जागरूकता, बच्चों को बताना है कैसे करना है, क्या करना है। या कई ऐसा होता है कि प्यार का झांसा दे के बच्चियों को, कम उम्र की बच्चियों को भी बहका के और उनको, अभी कल ही परसों हमारी भी स्कूल में एक ऐसा हो गया तो वो भी बताते कि ये सिर्फ पढ़ने की उम्र है, कैरियर बनाने की उम्र है, ना कि ये सब करने की उम्र है करके सिर्फ पढ़ाई। और पेरेंट्स लोग को भी जागरूक करते कि समय समय पर वो आके स्कूल में देखें कि उनकी बच्ची अगर स्कूल से घर आई है या घर से स्कूल आ रही है तो वो स्कूल सीधा आ रही है और सीधा जा रही है कि नहीं जा रही है, बीच बीच में आके और मतलब क्रॉस चेकिंग उसकी करें, यही बताते हैं हम लोग। तो मैम ज़्यादा रेशियो जो है वो गर्ल्स का होता है जनरली, पर कई बार बॉयज़ भी इस टाइप की छेड़खानी का शिकार होते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव? नहीं, अभी तो मेरी सर्विस लाइफ में बॉयज़ का तो एक भी बार मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया। आता है तो गर्ल्स का ही आता है, बॉयज़ का तो अभी तक मतलब मेरे सामने नहीं आया एक भी केस ऐसा। ओके मैम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आप लोग का। Hello, my name is Chandni Patel. I am studying in class 9th. चांदनी कितने साल के हो आप? मैं 14 year old. ओके, तो चांदनी कभी आपके साथ किसी ने किसी प्रकार की छेड़खानी स्कूल में, घर में, किसी रिलेटिव ने, ऑटो में, सार्वजनिक जगहों पे ऐसा कुछ आपके साथ अनुभव रहा? ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कोई कुछ करे तो हमें एक्शन लेना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए स्कूल प्रशासन के तरफ से। बुरा बिहेव करता है उस पर एक्शन लेना चाहिए। चांदनी, तो आप अपने से छोटे बच्चों को इस टाइप की अवेयरनेस में हेल्प करेंगी आगे? यस मैम, ज़रूर करूँगी।
Okay, very nice, Chandni. Thank you so very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. All the best. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश साहू। जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे जो पॉक्सो एक्ट है उसके बारे में। आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको भी अपने बच्चे की चिंता रहती है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पॉस्को एक्ट जो है वो छोटे बच्चों के साथ जो शोषण होता है, लैंगिक शोषण, उससे रिलेटेड है ये। और ये अनिवार्य भी है क्योंकि छोटे बच्चे जो है मासूम होते हैं, उनके साथ जो है इस तरह का शोषण जो है वो क्षम्य नहीं है। और इसको जो है पनिशेबल बनाया भी गया है हमारे IPC CRPC में भी। तो ये सही है, पॉस्को एक्ट जो है वो प्रोटेक्टिव है और होना चाहिए। जी धन्यवाद सर। हेलो। क्या क्या नाम है आप लोगों का? मानसी तिवारी, गुंजन साहू, गुंजन वर्मा, वैष्णवी शर्मा। ओके, बच्चों आप लोग को गुड टच और बैड टच के बारे में पता है? गुड टच और बैड टच नो क्लास में बताते हैं टीचर्स कि गुड टच बैड टच क्या होता है? नो घर में पेरेंट बताते हैं? नो ओके, तो आप लोग आज घर जाके अपने पेरेंट को बोलना कि आप लोग को गुड टच बैड टच के बारे में कुछ बताएं। यस। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 8 years old. I am 10 years old. I am 9 years. I am 8 years. ओके, तो आज आप लोग घर जाके एक बार अपने पेरेंट्स से पूछेंगे? Yes. ओके, थैंक यू। वेलकम। नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मारकंडे। सर आप पालक हैं या शिक्षक हैं यहाँ पर? मैं गार्जियन हूँ। आपकी बिटिया पढ़ती है? बिटिया पढ़ती है, बेटा भी पढ़ता है। कौन सी कक्षा में है दोनों? लड़की 5 क्लास में है और लड़का 3rd क्लास में है। तो सर कभी आपने ऐसा कुछ अनुभव किया अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से या उनके व्यवहार से कि किसी प्रकार की छेड़खानी उनके साथ होती है? ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ है, इस टाइप का कोई केसेस अभी यहाँ नहीं आया है। ये सिर्फ स्कूल परिसर की बात नहीं है सर, यानी सार्वजनिक जगहों पे और भी खासकर बच्चियों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे कई बार बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने अपनी बच्ची के स्वभाव में कभी कुछ नोटिस किया? ऐसा कुछ नहीं, वो लोग कुछ ऐसी शिकायत नहीं किया मेरे पास अभी तक। अच्छी बात है सर ये। तो सर अपने आसपास में अवेयरनेस के लिए इस टाइप के आप अपने बच्चों को बता के ऐसा कुछ रखें, गुड टच बैड टच, या किसी प्रकार की आपकी लड़की को समस्या होती है तो वो फ्रीली आपको बोल पाए। एज अ पेरेंट आप एक माता पिता के तौर पे आप उनको ऐसा व्यवहार उपलब्ध कराते हैं कि अगर उनके साथ बाहर कोई छेड़खानी होती है आपकी बिटिया के साथ तो आके आपको बता सके विश्वास करके कि उनके पालक उनकी मदद करेंगे। अब बोल दिए हैं ना, इस टाइप के कोई केसेस होते हैं तो बिल्कुल हमको बताइएगा और क्लास टीचर को ही बोलिएगा आप। इस टाइप के कोई बाहरी तत्व आपसे कोई छेड़छाड़ करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो इसका बिल्कुल हमको आप बताइएगा, क्लास टीचर को बताइएगा, अपने मैडम वगैरह को बताइएगा। ऐसा सब बोल कर रखे हैं। जी बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम मैम।